Good morning, students. Welcome in the 11th standard English class. Here, earlier we have completed 2.1 lesson that is written by Tenzing Norgay, and today we will begin with section 2, the very first poem, Cherry Tree. Before we begin with the poem, here some of the icebreakers. The first one, trees are revered because. Revered का मीनिंग क्या होता है? Respected. तो trees को हम respect क्यों करते हैं? Obviously, they provide us shelter, they soothe us, they satisfy us with the greenery. They have beautiful flowers, they have fruits, as well as they remove the toxic like carbon dioxide from the atmosphere, as well as they give us the fuel wood. और so many things they are revered. Second activity यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है. कॉलम ए में एक्टिविटी दी है कि आप क्या करते हैं करके, और सेकंड कॉलम है वहां पे फीलिंग्स दी हुई है. जैसे कि पहला एक मैच करेंगे, यू प्लांटेड अ सैपलिंग, वो मैच होता है यू वांटेड टू मेक अ हम्बल बिगिनिंग, दैट इज ई. ओके, तो इस तरह से आपको इनको मैच करने हैं. रेडीमेड आंसर्स आपको नहीं बताऊंगा मैं, यू शुड डू सम ऑफ द एक्टिविटीज. ओके, आगे बिगिन करते हैं. यहाँ पे पोएट रस्किन बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो हु इज रस्किन बॉन्ड? ही इज एक्चुअली द इंग्लिश राइटर हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडियन सिनेरियो. इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. रस्किन बॉन्ड, born in Kasauli. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas and more than 30 books for children. तो उनका वर्क जो है वो बहुत ही वाइड है. उन्होंने सभी टाइप की लिटरेरी जर्नल को फॉलो किया हुआ है. उन्होंने बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई है, साथ ही में एसेज भी लिखे हैं, नॉवेलास भी है. नॉवेला, तो आपको ये बता दूं मैं कि नॉवेल और नॉवेलास में थोड़ा सा डिफरेंस है. नॉवेल और नॉवेलास में फर्क है. प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक नॉवेल जो होती है बहुत ही लेंथी डिस्क्रिप्शन होता है ये, और डिटेल यहाँ पे जैसे मेन कैरेक्टर, सब कैरेक्टर होते हैं और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया होता है. जबकि नॉवेलास जो होती है उनसे कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है लेंथ में. तो यहाँ पे भी कैरेक्टर और सब कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बाकी अननेसेसरी थिंग्स को यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ होता है जिससे उनकी लेंथ कम हो जाती है. तो ऐसे उन्होंने नॉवेलास भी लिखे हुए हैं. एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, और बुक्स जो उनकी चिल्ड्रेन के लिए खास करके रही है वो मोर देन 30 है. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, जब वो सिर्फ 17 इयर्स के उम्र के थे, उस समय में ही उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ. तो इस नॉवेल के लिए उन्हें रिसीव्ड द जॉन लेवलिन रिम्स मेमोरियल प्राइज इन 1957. एक खासी बात है ये, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ही हैज आल्सो पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. इनके ऑटोबायोग्राफी के 2 वॉल्यूम्स है. एक वॉल्यूम है सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, और दूसरा वॉल्यूम है जिसका नाम है द लैम्प इज लिट, अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल. तो वो सब कलेक्शन है, और उनके जो एसेज एपिसोड्स उन्होंने लिखे हुए इन जर्नल्स में, तो वहां से कलेक्ट करके ऐसे कलेक्शन बनाए हुए हैं. ओके,
In 1992 he received the Sahitya Akademi Award for English writing in India. साहित्य अकादमी का अवार्ड जो होता है बहुत ही प्रेस्टिजियस समझा जाता है, तो इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी उनको रिसीव हुआ है। He was awarded the Padma Shri in 1999, जो हाईएस्ट ऑनर है हमारा। ओके, रस्किन बॉन्ड lives with his adopted family in मसूरी, उत्तराखंड, और वो अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ में वो मसूरी में उत्तराखंड में रहते हैं। The poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy over a tree. Ecstasy, that is a great passion. Okay, so poet अभी पोएम की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो चेरी ट्री, ये जो पोएम जो है बोले इट इज अबाउट अ फीलिंग, द फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, ग्रेट जॉय, ओके, एंड अ पैशन। सो his feelings about a cherry tree which he planted, which took 8 years to grow, and to grow fully that tree took 8 years. So it is a journey of 8 years. He is expressing his wonder at the ways of nature. Now he is expressing his wonder how nature it takes care of us plant, of a sapling, okay, and how the cherry blossoms, और बाद में फिर वो blossom कैसे होता है, यानी it has the flowering. It is all about the blossoms are fragile and quick to fall, okay, तो उसकी जो flowering जो है वो इतनी delicate है, fragile है कि just with the whisper also it will just fall down. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. तो tree leaves, okay, तो यहाँ पे he slips beneath that tree and looks upward in the sky, and there from the dappled green tree he could see the sky, okay, and the beautiful surrounding around him. तो ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, we will see about it. Students, let us begin with the poem Cherry Tree. "8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once, and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing." यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं कि actually he is going back into the past and he is trying to remember the incident which has happened 8 years ago. क्या हुआ था 8 साल पहले वहां पे कि since I placed my cherry tree in the grass. placed यानी यहाँ पे to sow. तो उन्होंने सोचा कि I should have a plant, a tree of my own. The desire behind sowing the tree, what it was that I must have a tree of my own. मेरा खुद का लगाया हुआ पेड़ होना चाहिए. So he was feeling curious, he was feeling humble that I should have a tree of my own. और इसलिए वो क्या करते हैं कि एक चेरी ट्री की सीड लेते हैं और उसे जमीन के नीचे वो बो देते हैं, एंड आफ्टर दैट ही वाटर्ड इट आल्सो. तो आगे क्या होता है, एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट, और फिर वो घर में जाके सो जाते हैं, एंड जस्ट फॉरगॉट दैट ही हैड सोन अ ट्री. फिर आगे क्या होता है, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग. लेकिन चेरी ट्री जो होती है
उनकी एक तरह से दे हैव देयर ओन वे ऑफ ग्रोइंग, उनका खुद का अपना मेथड, अपनी खुद की एक they have a particular way of growing, and so they grow gradually. Though no one's caring very much or knowing, though nobody cares for it, nobody knows about it, that somebody has planted a seed here. Nobody knows about it, even though here the tree or that seed kept on growing. What happened next? And suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. And at the end of the May, और जैसे ही month of May बीतता जाता है, और at the end of the May month, he found that the place where he had sown a seed, at the same place a tree had grown. A tree had started coming up of the ground. I found a tree had come to stay. यानी एक नया वहां पे पौधा बन गया है, एक सैपलिंग उसका बन गया है, ये उन्हें वहां पे पता चलता है. It was very small, 5 months old. That the sapling, it was so small that it was only 5 months old. Only 5 months was the age of that sapling, and it was looking very small, lost in the tall grass, running wild. And actually that sapling, it was surrounded by what? It was surrounded by the tall grass. Around that tree some other wild grass has grown. And what happened next with it? Goats ate the leaves. As it was not known to anybody, or it didn't have any fence around it, उसके आजू बाजू में कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं था, फेंसिंग नहीं की हुई थी. उससे क्या हुआ कि वो ट्री जो है, वो ट्री के आजू बाजू में घास थी, उस घास को चरने के लिए some of the goats or again some animals would appear there, and they would eat that cherry tree's leaves also. The grass cutter scythe. The grass cutter scythe. Scythe का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? कि एक सिकल होता है, सिकल. तो सिकल से ग्रास काटते हैं. तो उस गार्डनर ने अननोइंगली उस प्लांट को भी, ग्रास काटते काटते उस प्लांट को भी काट दिया. The grass cutter scythe split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. और फिर क्या होता है कि it was cut into 2 parts by the sickle of that gardener. And then afterwards again there was the dangers, or again here the difficulties of that plant, they haven't an end. Again some more things happened with the tree. What has happened? That when the monsoon season was there, at that time there was the blight. So it is a kind of plant disease, ठीक है ना? Blight यानी a kind of plant disease. It is a kind of plant disease. And next what happened? That shriveled the slender stem. Shriveled. It means that it was dried, it was wrinkled. Okay, the leaves of that tree, they have wrinkled. So shriveled the slender stem. Slender, that is just slim stem. यानी उस पेड़ की वो जो मेन ब्रांच जो होती है उसे कहते हैं स्टेम. So even so, next spring I watched 3 new shoots grow. But when the spring season was there, at that time what has happened? That there was a surprise for the poet. And what it was?
The surprise was that it has some 3 new shoots. Means here 3 new shoots they have grown, leaves they have grown. The young tree struggle, upward thrust. अभी वो जो young tree जो था जिसको spring excite कर रही थी, which was getting actually it is actually trying to get the sunlight as well as here the warmth, and for that purpose it is struggling and it is trying to grow upward. तो उसे कहा है वहां पे thrust. Okay, its arms in a fresh fierce lust. तो वो ट्री जो था it has a kind of longing, it has a desire to grow, and with that lust, with that longing, lust का मीनिंग यहाँ पे longing, तो with that longing that tree is just raising its arms. वो अपने आर्म्स रेज कर रहा था, यानी इट इज ट्राइंग टू ग्रो अपवर्ड फॉर लाइट एंड एयर एंड सन. और वो क्या चाह रहा था वहां पे? इट इज ट्राइंग टू गेट द फ्रेश एयर, द सन, द लाइट. ओके, एंड फॉर दैट पर्पस इट इज जस्ट ट्राइंग टू थ्रस्ट. कोई तो भी उसको एक बूस्ट कर रहा था, एक्साइट कर रहा था. इट इज ट्राइंग टू ग्रो अपवर्ड. ओके, and it is trying to get the sunlight, or again the air, and again here the sun. I could only wait as one who watched wondering, while time and the rain made a miracle from green growing pain. तो यहाँ पे the writer, the poet, he could do only one thing, that is to wait. To wait only. He could do nothing. He could do nothing. Means here actually he is actually observing, he is minutely observing the development of that plant, how it is growing, how it is doing, all those things he is watching. Okay, he is very eager to see his own tree growing. He is very eager. और वो फिर क्या कहता है कि हियर मैं तो सिर्फ एक ही चीज मेरे हाथ में थी, दैट इज टू वेट विद पेशेंस. टू वेट एज वन हु वॉच्ड वंडरिंग. साथ ही में वो कौन सी फीलिंग थी उनके दिल में? दैट इज द फीलिंग ऑफ वंडर, द सरप्राइज. व्हाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल. और फिर वहां पे समय बीतते गया, बारिश होती गई, एंड देयर द मिरेकल हैपेंड फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन. That green growing pain किसे कहा गया है? उस चेरी ट्री को कहा गया है ग्रीन ग्रोइंग पेन. यहां पे बहुत ही अच्छा ये एक्सप्रेशन है, ग्रीन ग्रोइंग पेन. तो ग्रीन ग्रोइंग पेन जो है यहां पे आपने देखे होंगे द जी दैट बिगिनिंग वर्ड इज कॉमन. तो यहाँ पे हमें इस साल एक्टिविटी पोएम जो है, पोएम के ऊपर आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस रहने वाले हैं. यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन, जैसे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन, फैक्चुअल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, उसके बाद में इन्फरेंस या इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे. उसके बाद में कुछ पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर, साथ ही में पर्सनल रिस्पॉन्स का, और एक पोएटिक क्रिएटिविटी का भी क्वेश्चन आपको रहने वाला है. तो यहाँ पे ये जो पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर की एक्टिविटी जो रहती है ना, तो वहां पे आपको पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह, ये सब चीजें पूछी जाती है. तो यहाँ पे पोएम में आपको 2 चीज मैं बता दूं. एक है तो फिगर ऑफ स्पीच, और दूसरी एक है यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ पोएटिक डिवाइस, दैट इज द यूज ऑफ इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? द डिस्क्रिप्शन इज सो विविड, द डिस्क्रिप्शन इज सो विविड दैट जस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर क्रिएटेड बिफोर आवर आईज, एंड सो दैट इज कॉल्ड द इमेजरी. जो कुछ भी हो रहा है वो वर्डिंग इतनी सही होती है वहां पे, बिकॉज ऑफ इट हियर अ काइंड ऑफ पिक्चर इज क्रिएटेड बिफोर आवर आईज. ये फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे ग्रीन ग्रोइंग पेन है, ये जैसे मैंने बताया आपको जी यहाँ पे बिगिनिंग में कॉमन है. तो ऐसा जो फिगर ऑफ स्पीच है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, दैट इज एलिटरेशन.
और भी दूसरे फिगर ऑफ स्पीच है पोएम में, उन्हें भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये आया एक्सप्रेशन इसलिए मैं आपको बता दूं। सो दिस इज कॉल्ड ए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। अभी एलिट्रेशन क्यों कहते हैं इसको? Because here the beginning consonant sounds they are repeated, and why? To create a pleasant tune, to create a pleasant tone. Okay, so this is the green growing pain. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रुकेंगे, अभी पोएम और भी बाकी है। We will see the remaining poem in the next part. Okay, see you.